राधे राधे भक्तजनों, मैं लेकर आई हूँ 2025 का पहला सूर्य ग्रहण। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी शास्त्रों में ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना गया है और ज्योतिषियों के साथ साथ वैज्ञानिकों की भी इस पर नजर रहती है। अभी हाल ही में 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। वहीं अब साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। बता दें कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले यानी 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। ग्रहण के दौरान कई काम वर्जित होते हैं, तो चलिए जानते हैं ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान खाना पीना मना होता है। गर्भवती महिला को सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी छीलना काटना नहीं चाहिए। माना जाता है कि पानी की कुछ बूंदों में तुलसी के पत्ते डालकर उसे उबालकर पीना चाहिए। वो लोग जो बीमार हैं या जो बुजुर्ग हैं, इन्हें इस दौरान उपवास नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाने में आप मेवा ले सकते हैं। यह मेवा काम करता है, कुछ ही मात्रा में खाने के पर भी शरीर को पूरी एनर्जी देगा। महिला को ग्रहण के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। कितनी देर होगा सूतक काल, जानिए। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो ग्रहण समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता। साल के पहले ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 28 मार्च की रात को शुरू हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इससे एक दिन पहले 29 मार्च को पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:21 पर शुरू होगा और शाम को 6:16 पर समाप्त होगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण की अवधि 3 घंटे और 53 मिनट होगी। यहाँ तक सूर्य ग्रहण रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य ग्रहण और शनि गोचर कब होगा। साल का 2025 का पहला सूर्य ग्रहण शनि गोचर एक ही दिन होने वाले हैं। यह घटना ज्योतिषीय दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि अगर कुछ ऐसी बातें जिन पर इनका ध्यान रखा जाए तो इसके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो चलिए इससे प्रमुख बातों को भी जानते हैं। और इन दो राशियों पर बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 को लगेगा। इसी दिन शनि में भी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर रहेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सूर्य ग्रहण और शनि गोचर के यह संयोग कुछ राशियों के लिए मुश्किल भरा रहेगा और इन्हें इस अवधि में शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ सभी कष्टों को हरने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए इस समय करियर में उतार चढ़ाव वाला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है और टीम के साथ मनमुटाव हो सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, शनि के मीन गोचर से कुंभ राशि वालों को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस राशि वाले के लोग को मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और कुंभ राशि वालों को अपना स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर सूर्य ग्रहण और शनि गोचर का संयोग बना हुआ है। मीन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखें। इन राशियों के लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्हें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। भगवान शिव और शनि देव की पूजा करें
और दान करना चाहिए। इस समय लाभदायक हो सकता है। इसी दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पूजा और दान करें। दान करने के लिए सही समय चुनें और हो सके जब ग्रहण का सूतक लगा हो तभी दान करें और दान में ऐसी चीज़ें दें जिससे लोग खुश हो जाएं। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जप, तप, ध्यान और मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद स्नान करना और दान करना भी शुभ होता है। साथ ही कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि भोजन या पानी न पीना और नुकीली चीज़ों से दूर रहना। यहाँ सूर्य ग्रहण के दौरान और बाद में क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। सूर्य ग्रहण के दौरान जप, तप और ध्यान करना चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान जप, तप और ध्यान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्रों का जाप तो अत्यधिक शुभ माना गया है। भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं का मंत्र जाप करना चाहिए। भजन कीर्तन भी करना चाहिए। भजन कीर्तन करने से ग्रहण के समय का सदुपयोग करें। दान का संकल्प लें और मन ही मन में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करने का संकल्प लें। अपने मन में करना है, किसी को बता के नहीं करना है। बताने से हमारा दान किया हुआ व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए दान का कभी फखार नहीं करना चाहिए। भोजन और पानी से परहेज रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन और पानी न पिए। नुकीली चीज़ों से दूर रहें। चाकू या अन्य नुकीली चीज़ों से भी दूर रहें। गर्भवती महिला खास तौर पर और गर्भवती महिला को अपने पेट पर गोबर का लेप लगाना चाहिए और घर से बाहर ना निकले। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान किया हुआ बहुत ही शुभ माना जाता है। और घर की साफ सफाई करें। पूजा स्थल पर सूतक शांत होने के बाद पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़काव करें और अपने किचन में भी करें। पूजा पाठ करें, दान करें, अन्न धन का दान करें और दान करें वस्त्रों का भी। वस्त्र बदले, स्नान बाद में नए वस्त्र धारण करें। स्नान करके बाद नए वस्त्र धारण करें और अन्य सावधानी, खुली आंखों से सूर्य को ना देखें। ग्रहण के दौरान खुली आंखों से सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक रहता है, इसीलिए नकारात्मक जगहों पर जाने से भी बचना चाहिए और शांत रहें। ग्रहण के दौरान शांत रहें और किसी भी तरह की चिंता या डरने से बचें। आपको बता दें, 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका और महासागरों के क्षेत्रों में है। क्या 2025 में सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दे सकता है? तो मैं आपको ये बता दूं, सूर्य ग्रहण 2025 तिथि और समय। भारत में ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम को 4:17 चरम पर होगा। हालांकि समय के अंतर और घटना के संरेखण से के कारण ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।